हेलो एवरीवन। आदर्श गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोपोर्शन। तो जनरली हम जानते हैं कि प्रोपोर्शन जो होता है वो चार टर्म्स के बीच में रखा जाता है। 1:b, CC और इसमें ए का मल्टीप्लाई हमेशा डी से और बी का मल्टीप्लाई हमेशा सी से करते हैं, यानी कि ए इंटू डी। और वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा बी इंटू सी के। ठीक। तो प्रपोर्शन में जो है अब हम आगे दो केस पढ़ेंगे, जिसमें पहला केस आता है केस वन, जिसमें पहला केस आता है कि जब क्वेश्चन में व्हेन थ्री नंबर्स आर गिवन, जब क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो, तीन नंबर गिवन। ठीक। तो जब तीन नंबर गिवन होगा तो उसमें हमसे पूछेगा कि बताओ फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, सेकंड प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर है कि जब क्वेश्चन में हमारे पास तीन नंबर दिए होंगे और उसमें हमसे पूछेगा कि पहला प्रोपोर्शन, दूसरा, तीसरा या चौथा प्रोपोर्शन, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पहला प्रोपोर्शन के में हम कुछ नहीं, जिस प्रोपोर्शन का हमसे पूछेगा उसको हम एक्स सपोज कर लेंगे और बाकी को एज इट इज रहने देंगे। ठीक। और वही कुछ नहीं करना है, पहले का आखिरी से और दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई। सेम एक चीज सेकेंड प्रोपोर्शन में करना है। सेकेंड प्रोपोर्शन में क्या करना है कि हमको सेकेंड वाले टर्म को एक्स सपोज कर लेना है। ए रेशियो सेकेंड टर्म को एक्स सपोज कर लेना है, डबल रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पे पहले का आखिरी से और इसका तीसरे से। ऐसे ही थर्ड प्रोपोर्शन में भी करना है। थर्ड प्रोपोर्शन थर्ड प्लेस पे हमको क्या करना है, एक्स सपोज कर लेना है, यानी कि ए रेशियो बी सी रे एक्स रेशियो डी। और फिर हमें मल्टीप्लाई कर देना है। और फोर्थ प्रोपोर्शन में भी, फोर्थ प्रोपोर्शन में हमको फोर्थ प्लेस पे एक्स सपोज करना है, ए रेशियो बी रेशियो डबल रेशियो सी रेशियो एक्स, और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये था हमारा केस वन, जब थ्री नंबर्स गिवन होंगे क्वेश्चन में। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 15, 10 एंड 12। 15, 10 एंड 12 और फोर्थ टर्म हमसे पूछा है जिसको हम एक्स सपोज करेंगे। तो इसका आखिरी से और दूसरे का तीसरे से, यानी कि 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 15। ठीक। 5 से 2 ये 3 टाइम्स में जाएगा और ये 4, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट 2 इंटू 4 का, यानी कि 8। और ये हमारा क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक। अब मेरे भाई ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसी बेस पे कि जहाँ पे तीन नंबर दिए हैं, कि जैसे दिया है 12, 24, 45 और फोर्थ पूछा है, इसलिए हम फोर्थ वाले टर्म को क्या रख रहे हैं, एक्स रख रहे हैं। तो आप बताइए कि पहले को अगर हम आखिरी से कर दें और दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जा रहा है, 24 इंटू 45 बाई 12। ये दो बार में जाएगा और ये 45 का दो गुना कितना होगा, 90 होगा, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। ठीक। अब बताइए कितना आसान हो जा रहा है। अगर हमें केस पता है कि अगर तीन नंबर दिए हैं तो हमें सीधे क्या करना है, पहले को चौथे और दूसरे को तीसरे से कर देना है। ठीक। ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है कि 14 है और हमें पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन, 14 है, 28 है, 21, और हमें फोर्थ पूछा है तो इसलिए हम फोर को क्या कर रहे हैं, एक्स सपोज कर रहे हैं। फिर वही काम करना है, हमें पहले को आखिरी से और दूसरे को तीसरे से करना है। कुछ नहीं, 28 इंटू 21 और 14 से डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये दो बार में कटा और फिर वही 21 का दो गुना यानी कि 42 और 42 यानी कि हमारे पास
सी फॉर कटप्पा इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसी बिहाफ पे आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही टाइप पे बेस्ड है, बस ये है कि हमारे पास अब क्या कर दिया है, दो इक्वेशन दे दिया है, टू इक्वेशन। कैसा दो इक्वेशन? देखिए पहले में पूछा है कि दो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए जब आपके पास वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, 5, 6 और फोर्थ पूछा है तो फोर्थ को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किस क्या निकल के आ रही है, 5 × 6 ÷ 2 यानी कि 3, और 5 का 3 का यानी कि 15, ये हमारे पास एक्स निकल के आ रही है पहले इक्वेशन से। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, जब इक्वेशन क्या है 6, 8, 9 और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो हम उसको एक्स सपोज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, 8 × 9 ÷ 2, ये 4 बार में जाएगा, और 2, 6, 8, 9, हाँ ठीक, तो ये 6 है ना, हाँ ठीक है। तो ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में, और ये 3 × 3 = 9, यानी कि 4 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 212। ये हमारे पास सेकंड की वैल्यू हो गई, यानी कि जिसको हम x2 बोल दें या y बोल दें। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों का अनुपात, यानी कि दोनों का रेशियो, x/y या x/y। पहले का आया है 15, दूसरे का आया है 12, 3 से काटेंगे दोनों को, आएगा हमारे पास 5/4 यानी कि 5/4। कौन सा ऑप्शन है, डी, यानी कि डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ठीक, अब हमसे पूछा है मीन प्रोपोर्शन। अब इसमें ये केस बदल जाता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, दो, सिर्फ दो नंबर दिए हैं, तीन नहीं दिए हैं। तो दूसरा केस डालेंगे हम, क्या है, जब व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, जब दो नंबर गिवन होंगे तो हमें प्रोपोर्शनलिटी क्या रखनी होगी, A/B/B/C। ठीक, और इस केस में हमें याद रखना है कि जब भी हमसे क्वेश्चन में जिक्र करेगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करो, तो हमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। जब भी हमसे बोलेगा कि सेकंड प्रोपोर्शन की वैल्यू बताओ, तो हमेशा हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। जब भी बोलेगा हमें थर्ड प्रोपोर्शन, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। और फोर्थ प्रोपोर्शन तो वो कभी हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास तीन ही टर्म्स दिए हुए हैं, चौथा डी नहीं होता है जब दो नंबर दिए होते हैं। तो आइए फिर इस पे एक सवाल लगाते हैं कुछ। और एक चीज और, जो हमारा सेकंड प्रोपोर्शन होता है, सेकंड प्रोपोर्शन होता है, इसी को कई बार पेपर में या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मीन प्रोपोर्शन बोल देता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। क्योंकि क्वेश्चन तो बदल नहीं सकता, तो वो क्या करता है, नाम चेंज कर देता है बस। तो हम सेकंड प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन किसमें, पहला है 8 3√3, जो कि पहला है, और बिटवीन यानी कि ABC में बिटवीन यानी कि B की वैल्यू हमसे पूछा है, ये हमारे पास A की वैल्यू दी है। और जो दूसरा है 16 - 6√3, ये हमारे पास C की वैल्यू दिया है। तो हम जानते हैं कि जब भी A/B B/C है, तो A का हमेशा C से और B का हमेशा सेकंड का हमेशा थर्ड से मल्टीप्लाई, यानी कि B² = AC, यानी कि B की वैल्यू क्या होगी, √A × C। और इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 8 + 3√3 × 16 - 6√3। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बताना भाइयों, 8 का जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 128। ठीक,
ये रूट, फिर प्रोडक्ट में साइन माइनस का होगा, और 8 का 6 √3 से करेंगे तो कितना आएगा 48 √3, फिर साइन एडिशन का। अब फिर हम 3 √3 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48 √3, और ये होगा हमारा प्लस में, और फिर उसके बाद से हमारा कितना आएगा साइन। जब हम 3 √3 का 6 √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, कि प्लस और माइनस का माइनस होता हमेशा। तो 6 3 जा 18 और √3 यानी कि 18 3 जा 54। तो अब इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा अल्टीमेटली ये इससे कट जा रहा है, ठीक, यानी कि आ रहा है हमारा 128 माइनस 54, यानी कि √74, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 24। अब जानते हैं कि जब दो नंबर दिया हो और हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा हो, थर्ड प्रोपोर्शन क्वेश्चन में पूछ रहा हो, और थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है सी की वैल्यू पूछा है हमसे, सी की वैल्यू पूछा है। ए की वैल्यू हमारे पास दिया है 12, बी की वैल्यू दिया है 24, सी हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, पहले का आखिरी और दूसरे का तीसरे से, यानी कि 24 का 24 से और नीचे 12, 12 में ये 2 बार में जाएगा, और 24 का 2 गुना यानी कि 48। ये हमारा होगा थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि सी की वैल्यू, जो कि हमारा बी ऑप्शन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9x x एंड 49। अब इसमें पूछा है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो ये इनको अगर हम अरेंज करें प्रोपोर्शन में तो हमारे पास ये मिलेगा, क्योंकि b दोनों में होता है और b की वैल्यू हमेशा सेम होगी दोनों प्लेस पे। तो पहला चौथे से और दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बी, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और लास्ट की, यानी कि 9 × 49, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 9 × 49 का प्रोडक्ट अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 441, और √41 की वैल्यू कितनी होती है 21। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड y इक्वल टू इतना और x इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 64। तो पहले हम प्रोपोर्शनलिटी देख लेते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स के केस में क्या होता है, और जब क्वेश्चन में बोलते हैं डायरेक्टली तब क्या होता है। तो पहले देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली कहने का मतलब ये होता है कि जब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के, ऐसा, यानी कि अगर x1 किसके बराबर होगा 1/y1 के बराबर होगा, x2 1/y2 के इक्वल होगा। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा x1/x2 इंटरचेंज हो जाएगा, y2/y1 के बराबर हो जाएगा। ये था इनवर्सली का रिलेशन। जब क्वेश्चन में बोल दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस केस में क्या होगा x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, यानी कि x1 हमेशा y1 के बराबर होगा, x2 y2 के बराबर होगा, और जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा x1/x2 y1/y2 के इक्वल होगा। ये था डायरेक्टली के लिए। तो इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे इनवर्सली के लिए। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।
इनवर्सली पूछा है तो इसलिए हमारे पास x1 की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 7, y1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 6। अगेन x2 की हमसे पूछी गई है और y2 की वैल्यू दी हुई है 64। वैल्यू रखेंगे अगर ऑप्शन क्वेश्चन में फॉर्मूले में तो क्या मिलेगा, 7/x सपोज कर लेते हैं जो हमें पता नहीं है x2, और यहाँ पे y2 की वैल्यू है 64 और y1 की वैल्यू है 6, जहाँ से हमको मिल रहा है कि 7 × 6/64 ये है हमें x की वैल्यू। ठीक, ये 2 3 जा 6, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी हो रही है 7 3 जा 21 और नीचे आएगी 22। ये हमारे पास जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वैल्यू पूछे यानी कि 21/22। ओह 32 सॉरी 21/32 जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, ऐसे ही दूसरा है x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि x y से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि x1/x2 जो है हमारे पास y1/y2 के बराबर। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे हमको दिखेगा कि x1 की वैल्यू 37 है, ठीक, x2 की वैल्यू 16 दी हुई है, y1 की वैल्यू जो है हमारे पास 92.5 दी हुई है y1 की, और y2 हमसे पूछा है, यानी कि 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 92.5/37। अब एग्जाम में कैलकुलेशन भी हमें देखना है और ऑप्शन भी लगाना है। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम क्या करें कि हमेशा सॉल्व ही करें पूरा, तो हम इसको क्या करेंगे डिजिटल सम से भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीपल नहीं है। जब भी 3 का मल्टीपल आ जाएगा तो वहाँ पे हमारा डिजिटल सम नहीं लगता है डिनोमिनेटर में, अगर आ गया है तो यहाँ देखिए 7 + 3 यानी कि 7 + 3 यानी कि 10 यानी कि 1 हो रहा है डिजिटल सम, तो यहाँ हमारा डिजिटल सम लग जाएगा। ऊपर क्या हो रहा है 6 + 1 7 × 9 कट जाएगा 5 2 7, 7 7 जा 49 यानी कि फिर 9 कट गया और ये हमारे पास बन गया डिजिटल सम 4। तो यानी कि डिजिटल सम किसका 4 आ रहा है, सी ऑप्शन, यानी कि 40 का डिजिटल सम हमारे पास कितना आ रहा है 4 + 0 यानी कि 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। आगे हमसे पूछा है कि x and y are directly proportional to each other when the value of x is 10, the value of y is 15। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि x की वैल्यू x1/x2 y1/y2 ये इसके बराबर है। बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 10 थी, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी थी 15 थी। ठीक, फिर उसके बाद से देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट करस्पॉन्ड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि x2/y2 की वैल्यू क्या होगी अगर हम रेशियो में देखें तो 2:3 बन रहा है। अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि किसमें जो है 2:3 नहीं बन रहा है, क्योंकि बोला डज नॉट करस्पॉन्ड मतलब किसकी वैल्यू 2:3 नहीं हो रही है। तो ऑप्शन पे जाएंगे, पहला है 8:12, ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये सेटिस्फाइड है। बी ऑप्शन 2 और 3 ये भी सेटिस्फाइड है। 25 37.5 ये भी सेटिस्फाइड है 2:3। फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे।
ये 3:4 बन रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।